लिगैरिल्लाह बिही, जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबाह कर दिया जाए। अब ये बात आ गई तो अब ये बात के जो है वल्मुनखनिक़तु वल्मौख़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु, ये ख़ुद ब खुद क्या है, ज़ुबाह करे बग़ैर अब उसको ऊपर से ढकेल दिए या नलडा दबा के मार दिए, पूरे जानवर आ जाते हैं बग़ैर ज़ुबाह करेंगे, वो आराम है वो पूरा। चूँकि आज हमारा वो मौजू नहीं है, मैं असल में जो मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ, ये इब्तिदान आपको बता रहा हूँ, मौजू असल आपको बताना चाह रहा हूँ। आइए अब यहाँ से ये तो हराम की चीज़ है, और याद रख लो कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आप जब बोल के ज़ुबाह करते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के जब ज़ुबाह करते हो, तो खून जो नापाक है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम करार दिया, वो खून बह जाता है उसके शरीयानों में, उसके रगों में नहीं रहता, निकल कर चला जाता है, वो पाक हो गया। अब उसके बजाय आप झटके से मार दिए, किसी जानवर को मार दिए, एक ही मार में वार कर दिए, झटके से मार के वार कर दिए, खड़ा हुआ जानवर है उसको मार के अलग कर दिए, मुंडा अलग कर दिए। आज चल रहा वही तो अफसोस है, ये अजीब सी कौम पैदा हो गई, आज चल रहा है। आज वही तो है, मुसलमानों का ज़बीहा, जो मुसलमानों का जो ज़बीहा होता है उसका बायकाट किया जा रहा है। ये गैर मुस्लिम ज़िद पर अड़े हुए। मगर आज याद रख लो कि साइंस भी ये कहती है अगर उसके अंदर खून अगर मुंजमद हुआ है तो बीमारी का मुद्दा है, वो बीमारियों का मुद्दा हो बन जाता है, वो बीमारियां फैलने लगती है। गैर मुस्लिम भी इस बात से वाकिफ़ हैं। चलिए अब यहाँ तक बात आपको वाज़ेह हो गई है, तो ये चंद चीज़ें तो यहाँ बयान की गई। कुर्बान जाए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके एजाज़ पर माशाअल्लाह। हराम के लिए एक हदीस आपने जो बयान की, परिंदों के अंदर, जानवर के अंदर, सिर्फ एक हदीस मेरे भाई, सिर्फ एक हदीस याद बता, अच्छी तरह याद रख ले। इस हदीस को हमेशा के लिए आप जहन में रख ले, ताकि आपके लिए हमेशा काम में आएगी, हमेशा। एक ही हदीस देखिए कितना हराम और हलाल के अंदर जो एक हदीस, सिर्फ एक हदीस, छोटा सा जुमला, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम हर हदीस में है, कुल्लु ज़ी नाबिन मिनस्सिबा व अन कुल्ली ज़ी मिक़लबिन मिनत्तैर, ये जुमला है बस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। किस जानवर के बारे में मना फरमाया? तमाम कोचली वाले दरिंदे और नाखून वाले परिंदे। दूसरा अपन बोलेंगे झपट कर फाड़ कर खाने वाले, झपट कर फाड़ कर खाने वाले, वो हराम। जैसा शेर झपटता फाड़ कर खाता, चीता झपटता फाड़ कर खाता, कुत्ता झपटता फाड़ कर खाता, इसी तरह आप देखो जितने जानवर फाड़ कर खाने वाले वो हराम। ये जानवरों के अंदर, और परिंदों के अंदर वो भी झपट कर, जैसे चील है झपट ली, गिद्ध है झपट ली, फाड़ कर खाए, ये हराम, बाकी सब हलाल। अब देखो बकरी कहीं झपट के खाती है, देखो बैल, गाय, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, इसी तरह आप गौर करो, जानवरों के अंदर गौर करो, खरगोश नहीं करता, इसी तरह आप देखो हिरन नहीं, इस तरह झपट कर फाड़ कर नहीं खाते, कुत्ता फाड़ कर खाता, बिल्ली फाड़ कर खाते हैं। इसी तरह आप गौर करो, शेर है, चीता है, भेड़िया है, ये फाड़ कर खाते हैं, ये हराम, और बाकी सब हलाल। ये जो फाड़ कर खाने वाले दरिंदे और परिंदे हराम, बाकी सब हलाल। बाकी ये आसान कायदा है, आसान कायदा। अब ये आसान कायदा आपको समझ में आ गया है, तो अब और मज़ीद आगे बढ़े ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। हराम व हलाल का मालूम हो गया। या बर्री जानवर के बारे में, बर्री जानवर के बारे में, बर्री। अब बहरी जानवर जो है, बहरी यानी समंदर के अंदर, पानी के अंदर पाए जाने वाले, समंदर के अंदर पाए जाने वाले जानवर, उसके मुताल्लिक़ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 जुमलों में वहाँ पे भी इरशाद फरमाया, सिर्फ 2 जुमलों में आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुर्दार को आपके लिए हसब मुसलमानों के लिए हलाल करार दिया। 2 मुर्दार सिर्फ। आका इरशाद फरमाते, उहिल्लत लना मैततान, हमारे लिए हलाल है 2 मुर्दे हमारे लिए हलाल हैं। वद्दमान, और 2 खून,
दो खून और दो मुर्दे हमारे लिए हलाल है। मैततान से हम क्या मुराद जानते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अल-जरात वल हूत, टिड्डा, इसी तरह मछली, ये दो, मछली और टिड्डा, मछली और टिड्डा। मछली को आपको ज़ुबा करने की ज़रूरत नहीं है, मुर्दार मरा हुआ है खा सकते हो, मुर्दार मरा हुआ खा सकते हो। इसी तरह अब याद रखो कि दूसरा टिड्डा जो होता है हमारे पास बहुत कम पाया जाता, वो अरब के अंदर टिड्डा पाया जाता, उसको भी ज़ुबा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह छोटा टिड्डा होता है वो बड़े साइज़ में होता है टिड्डा, वहाँ अरब के अंदर खाते हैं, तो वो भी उसको ज़ुबा करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर वो, और उसी तरह उसको खा ले सकते हैं। दो चीज़ें याद रख लीजिए अच्छी तरह, दो मुर्दार हमारे लिए हलाल हैं, और दो खून। खून तो मुतलक हराम है, दो खून क्या है? दो खून हमारे लिए, दो खून जो है कलीजी जो है लाल, आप देखते हैं खून जमा हुआ होता है, तिल्ली, वो खून जमा हुआ होता है, बहता हुआ खून नहीं होता। दो खून वो हमारे लिए हलाल, कलीजी ये लाल जो है खून जमा हुआ होता है, वो जमा हुआ खून वो हलाल है। और इसी तरह तिल्ली, वो भी तिल्ली भी हलाल है, उसके अंदर भी खून जमा हुआ होता है। ये दो चीज़ें हलाल हमारे लिए खून के अंदर, और दो मुर्दार हमारे लिए हलाल, बाकी ज़ुबाह के बगैर आपके लिए जायज़ नहीं है। याद रख लें, यह क़ायदा आपके जहन में आ गया। अब आइए आज हमारे माशाअल्लाह आज हमारे पास आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ यहाँ से अगली, आज हमारे पास उमूमन अक्सर बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे मुसलमान तकरीबन बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर, बड़े बड़े सिटियों के अंदर आज जो गलती कर रहे हैं उसके बावजूद भी ख़ता नहीं समझ रहे हैं, उसको गलती नहीं महसूस कर रहे हैं, जायज़ है समझ रहे हैं। वो याद रखो कि आका ने क्या फरमाया, समंदर के अंदर सिर्फ, पानी के अंदर सिर्फ एक मछली आपके लिए जायज़ है, मछली आपके लिए जायज़ है। वो बात बताना चाह रहा हूँ, मछली आपके लिए जायज़ है। बाकी समंदर के अंदर कुत्ता पाया जाता, सांप पाया जाता, मेंढक पाया जाता, खेकड़ा पाया जाता, इसी तरह इंसान पाया जाता। क्या ये चीज़ें हलाल हैं? कोई सांप खाता है, कोई खेकड़ा, इसी तरह उसके अंदर मेंढक पाया जाता, हलाल है? नहीं। ये जैसे हलाल नहीं है उसी तरह झींगा भी हलाल नहीं है। आज माशाअल्लाह हैदराबाद में डिशेस के अंदर माशाअल्लाह ऐसा कंपटीशन चल रहा है, अगर किसी के पास मान लो कि 2 किस्म की बिरयानी है तो मैं 3 किस्म का बिरयानी बनाऊंगा बोलता। जिसके पास 3 किस्म है, इन्हें अपना दोस्त जो है 2 किस्म का मुर्ग बनाया है तो मैं 3 किस्म का बनाऊंगा, उन्हें 4 किस्म का बनाया तो मैं 5 किस्म का बनाऊंगा। कंपटीशन में आज तकरीबन शहर हैदराबाद के अंदर झींगा रखा जा रहा है, जो मकरूह तहरीमी है हनफियों के पास। बल्कि आज की तहकीक ये मकरूह तहरीमी इसलिए उन्होंने कहा था जब बहस ये चली कि ये मछली के जिन्स से है या नहीं है, तो उस वक़्त मालूम नहीं हुआ था कि मछली की, बाज़ों ने कहा कि मछलियों की जिन्स से है, बाज़ों ने कहा कि मछली की जिन्स से नहीं है, तो इसकी वजह से मकरूह तहरीमी कहा था। मगर आज साइंस इतनी तरक्की कर गई, वो मछली की जिन्स से नहीं है तो गोया वो हराम है, हराम। मकरूह तहरीमी हराम के करीब है, मकरूह तहरीमी हराम के करीब है। आज हमारे दस्तरखान पर आप बताओ हो रहा नहीं हो रहा, आप माशाअल्लाह जा रहे हैं दावतों में, सामने जब जो है डिश हमारे सामने आ जाती है, डिश जब सामने आ जाती है जहाँ हम मछली खाते हैं, ज़रा खा लो, जायका देख ले तो खाना शुरू कर देते हैं, जो हमारे लिए हराम है, हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। फिर यहाँ तक अल्लाह के बंदे बोलते हैं कि इमाम शाफी के पास जायज़ है ना भाई, क्या करना है खा लो। जाहिल कौम, एक इमाम के पास जायज़ है, अरब में दुनिया के खाते, यहाँ के मुफ्तियाँ अलग अलग फतवा देते, बल्कि एक अजीब सा सवाल करते, जब लालच और हिर्स नफ्स गालिब आ जाता तो कहीं से कहीं फतवे निकाल कर किसी तरह हराम को हलाल बनाने की कोशिश करते। अरे बोलते रहते हैं मुल्लाएं और उलमा बोलते रहते हैं, इनका चलते रहता है, ऐसा थोड़ी है। इमाम शाफी के पास जायज़ नहीं, खा लो। यहाँ याद रखो कि यहाँ आपका नफ्स आ गया, अब यहाँ खा लो जो कह रहे हैं आपका नफ्स आ गया। अभी तक आप रफ़े यदैन नहीं कर रहे थे, अभी तक जो है
आप नाप पर हाथ बांध रहे थे, जब खाने की बात आई, पेट भरने की बात आई, पेट भरने की बात आई, लज्जत की बात आई, तो खा लो ना। इमाम शाफी को देख लिए, आपसे बोले रफ़ेदन करो, नहीं नहीं इमाम शाफी के पास, हमारे पास नहीं है। आप यहाँ पर हाथ बांधो, नहीं बोले इमाम शाफी के पास है, यहाँ बात नहीं। आमीन जोर से बोलो, नहीं इमाम शाफी के पास, हमारे पास नहीं है। जब खाने की बात आ गई, खाने की बात आई तो खाओ, क्या होता है इमाम शाफी के पास। तो गोया नफ्स आ गया आपका। कुरान क्या बोला, तत्तबिउ अश्शहवात, अब तुम ख्वाहिशात की इत्तिबा हरगिज़ ना करो। कुरान कह रहा हराम है हराम, ये ख्वाहिशात है, नफ्स आ गया आपका। तो अफसोस ये है कि आज हमारे बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर डिशों के अंदर आप गौर करो कि वहाँ झींगा जा रहा, पका रहा, खिला रहा। मुफ्ती अजीमुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हो, उनके सामने मछली भी रखे तो नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते थे मालूम है? जानते हो क्यों नहीं खाते थे? अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। कैसे? और सुनो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाए। क्यों नहीं हाथ लगाए? अरे बेटा तुमको मालूम भी है, झींगा भी उसमें तलते, झींगे का असर तेल में आ गया, झींगा उसके अंदर मुर्ग भी उसमें तलते, उसी के अंदर फिर और दीगर चीज़ें उसी में तलते। क्या झींगे का असर नहीं आया? कैसा खाते तुम? गौर करो आप, तकरीबन क्या अलग से तेल निकालते आप? झींगे के लिए अलग से तेल निकाल रहे हैं, और मछली के लिए अलग से तेल निकाल रहे हैं, और मुर्ग के लिए अलग से तेल निकाल रहे हैं। नहीं, हलाल व हराम की कोई तमीज़ ही बाकी नहीं। अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। और कभी भी याद रखो कि कभी मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, सुन लीजिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कच्चे तेल के अंदर जो, यानी कच्चा जो माल, फ्रूट को छोड़ दे के, फ्रूट को छोड़ दे के, सूखा हुआ माल छोड़ दे के, अगर कहीं की जलेबी है, कहीं की मिठाई है, गैर मुस्लिम के होटल से अगर लाए बोले तो हरगिज़ नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते बेटा? उसके अंदर गाय का पेशाब छिड़का जाता है, वो हराम है, कैसे खाए हम? मुसलमान के पास है तो खाते थे। आज हमारे पास ना हलाल की तमीज़ ना हराम की तमीज़। कहीं की भी मिठाई आन दो, पेट भर रहे तो बस। और ख़ास कर कहाँ जा रही मिठाई खाने के लिए? वो कोई लाल, वो कोई सूरज, वो लाल की अच्छी मिठाई होती है, वो सूरज की मिठाई अच्छी होती है। अब नामा कहीं नुम समझ में आ गया होगा। वहाँ जाके मिठाई लाते, और वो बेटा एहतमाम करके उन्हें क्या करता, माशाल्लाह है मुसलमान आ रहे, चलो पहले के पहले आ रहे, तो उन्हें पहले से पहले पेशाब उशाब आराम से छिड़क के उनको पेशाब पिला देता, और अंधे बन के पैसे दे के खा ले रहे। आप गौर करो मेरे भाई, ये हराम काम हम कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। झींगा खा रहे हैं, जायज़ समझ के। अहनाफ के पास मकरूह तहरीमी है, याद रख लो, हरगिज़ आप नहीं खा सकते। और जहाँ झींगा जिस डिश पर आ जाए तो मछली भी नहीं खाना, वहाँ पे तली भी कोई चीज़ नहीं खाना। बिरयानी खा लो, दूसरे आइटम खा लो, आपके लिए दुरुस्त नहीं है अभी। अब आइए, ये यहाँ तक तो झींगे के बारे में आ गया। अब आइए और दूसरा मजमून आप और मज़ीद आपको बताता हूँ, कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है, हमको पता ही नहीं। बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला है और पता ही नहीं रह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, माशाअल्लाह शादियों बड़े अहतमाम के साथ, बड़े माशाअल्लाह ऐसे ऐसे शादियाँ हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन। मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर, आपको यहाँ बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर हैदराबाद के उतने कई शादी खाने नहीं, याद रखो मैं आपको बताऊँ, दुनिया के अंदर नहीं है, दुनिया के अंदर कहीं। आप अगर रिसर्च करना है तो कर लो, आप इस पर पीएचडी करना है तो कर लो। आप दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है पकवान, दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, कहीं भी आप करना है रिसर्च कर लो। कितना कंपटीशन हो गया हमारे पास, बहुत ज़्यादा, इतना कंपटीशन हो गया, एक दूसरे को खाली शादी खाने काई को खोल रहे हैं भाई। उनको मालूम है चल रही बोल के खोल रहे हैं, वो इतने चल रहे बोल के कर रहे हैं, मामूली बात नहीं है, याद रखो। ये सारे चल रहे हैं बोल के कोई भी ऐसा नहीं है, नहीं चला तो नहीं खोलता। तो ये शादी खानों का ये, उसके अंदर इसराफ, वो आप, मैं वो टॉपिक नहीं है, उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये इसराफ की तरफ, ये आप क्या करना चाहते हैं वो एक बहस होगी इंशाअल्लाह, उस पर बहस बाद में होगी। यहाँ आज हराम व हलाल की नौशा, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त नौशा। हम शरई शादी करते हैं, बोले शरई शादी, शरई शादी बोले तो अब शादी के अंदर क्या होता बेचारा नौशा बहुत माशाअल्लाह से मस्जिद में आते, मुल साहब को जो है
चंद लोग रहते ना, वो खुतबा उतबा पढ़ते शहरी शादी, उसके बाद उन्होंने जो जाते हैं माशाल्लाह, आते 11 बजे हज़रत, जब तक वो शुगर के पेशेंट, वो बीपी के पेशेंट खाना खाने के वास्ते तरसते रहते, दुआ देने के बजाय बद दुआ देते हैं, इसकी शादी हो रही है, इसकी जोड़ी बाकी नहीं रहे, बल्कि दुआ के बजाय बद दुआ दे। 11 बजे खाना मिलेगा तो उन्हें क्या दुआ देगा वो बेचारा शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, ज़रा बताओ आप, दुआ देता उन्हें, इन्होंने नौशा आराम से आ रहा है। और शरई शादी के अंदर सोना क्या देंगे आप, सोना क्या देंगे, वो देना लेना तो अंदर अब बात होती, फिर उन्हें जो है कम से कम मुंह दिखाई के लिए सोना चढ़ा देते, सोना पहन लेते, नौशा, तोला 2 तोला। ये हराम है सोना मर्द के लिए पहनना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। असल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मर्द के लिए सोना पहनना हराम, मगर पहन रहे। और ख़ास बात, नौजवानों को क्या बीमारी आ गई पता नहीं, इमाम साहब की इत्तिबा करना, मौलाना की इत्तिबा करना, पैरवी करना छोड़ के हीरों की इत्तिबा करते, कैसी इत्तिबा करते। अफसोस की बात यह है, जो जहन्नम का रास्ता नाश्ता गाता सब ले जा रहा, उसकी पैरवी करते। उन्हें जो है चांदी की अगर ब्रेसलेट पहन लिया तो अपन भी चांदी की पहन रहे, हराम है ये भी बेटा, ये भी हराम है। सिर्फ अंगूठी 4 माशा, कितने, कम से कम 2-3-4 तोले की वो जो है ब्रेसलेट, या 5 तोले की ब्रेसलेट होती है चांदी की, वो किसकी इत्तिबा में पहन रहे हैं, किसी हीरो के इत्तिबा में पहन रहे हैं, ये भी हराम है। मर्द के लिए याद रखो, मर्द के लिए सोना हराम। औरत जितने चाहे जेवरात पहनना है पहन लो, सोने की पहनने दो, चांदी की पहनने दो, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जानते हो? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की अंगूठी बना के आ गए, पहन के आ गए, मिंबर पर बैठ गए। मिंबर पर बैठने के बाद उस ज़माने में भी आज जिस तरह सोने और चांदी के अंदर फ़र्क था, उस ज़माने में भी उतनी कीमत में फ़र्क था। आका नबी करीम, सहाबा भी पहन लिए, सहाबा भी पहन लिए, तो क्या हुआ मालूम? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर फेंक दिए। बुखारी मुस्लिम उठा कर देख लिए, मुस्लिम शरीफ उठाकर फेंक दिए। सोने की अंगूठी आपने फेंक दी, जैसे आका फेंकते सहाबा फेंक दी, सोने सहाबा फेंक दिए। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इरशाद फरमाया, देखो ये सोना मर्द के लिए हराम है, हराम है। फिर साहबा तो फेंक दिए, फेंक देने के बाद उठा के बेगम को ले जाके देना था या कुछ करना था, नहीं बोले आका फेंक दिए, तब इसकी क्या हकीकत है सोने की? उन्होंने नहीं उठाया मेरे भाई, नहीं उठाया। अफसोस है कि मर्द सोना पहन रहा है और कोई ब्रेसलेट पहन रहा है। और याद रखो कि सोना चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना ये भी दुरुस्त नहीं है। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहते हो, सोने के गिलास में पानी पीना चाहते हो, चांदी के प्लेट के अंदर खाना खाना चाहते हो, सोने के प्लेट के अंदर खाना खाना चाहते हो, इसी तरह सोने चांदी के बर्तन का इस्तेमाल आप करना चाहते हो, शरीयत में जायज़ नहीं है। मर्द के लिए भी जायज़ नहीं इस्तेमाल करना, औरत के लिए भी जायज़ नहीं इस्तेमाल करना, दोनों के लिए जायज़ नहीं है। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, जो दुनिया में इसका इस्तेमाल करता है, सुन लीजिए, जो दुनिया में सोना चांदी का इस्तेमाल करता है, आखिरत में उनके लिए सोना चांदी नहीं मिलेगा। और आखिरत में क्या है मालूम जानते हो? ये जुमला आसान नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की जो नहरें होंगी ना, जन्नत की नहरें, या जिस प्यालियों में तुम पानी पियोगे, जिस प्याली में शराब पियोगे, वो सोने चांदी के रहेंगे। नहरों के अंदर, वहाँ की ज़मीन के अंदर, जन्नत की ज़मीन के अंदर वहाँ के सोने चांदी के होंगे। तो गोया जन्नत से महरूमी है, यहाँ पर जन्नत से महरूमी हो जाती है जो सोना चांदी इस्तेमाल करते हैं मर्द। हाँ, एक अंगूठी हुआ तो आप पहन सकते हो, आधे तोले से कम की अंगूठी आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहना था, चांदी की अंगूठी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहरे, आपकी मोहर थी उस पर। आका के दरबार में अर्ज़ किया गया, यार आप लेटर लिख रहे थे, लेटर लिख के जो है ईरान और दूसरे मुल्कों की तरफ, बड़े बड़े बादशाहों की तरफ आपने जब लेटर लिखा तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये कबूल नहीं करते जब तक मोहर ना हो। तो मोहर उस वक़्त आपका मोहर पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मोहम्मद एक, रसूल एक, अल्लाह एक, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। आप उस स्टाम्प के तौर पे लगाया करते थे, उसको स्टाम्प के तौर पे लगाया करते थे।
तो अंगूठी आपके लिए जायज़ है, चाहे आप कोई पत्थर रखो, चाहे उसके साथ कोई नगीना चांदी का हो, जायज़ है आपके लिए। अब माशाल्लाह ये इजाज़त। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता, ये इजाज़त मिल गई, बल्कि बास तो अब ऐसे मत पूछो, हमारे पास इजाज़त मिल गई, बल्कि आमिलों का ऐसा हिसाब होता, उन्हें बेचारा कुछ नहीं पढ़ा लिखा होता तो कम से कम अंगूठियाँ तो डाल लो, ये भी इसमें भी डाल लेता है, इसमें भी डाल लेता है, इसमें भी डाल लेता है, इसमें भी डाल लेता है। अब उतने 5-5 अंगूठियाँ देखने के बाद अपन भी कितने बेवकूफ़ हैं, देखो कितने बेवकूफ़ हैं। और एक बहुत बड़ी हस्ती कहाँ तक पहुँची हुई पता नहीं, 5-5 अंगूठियाँ वाले हैं, बड़े अच्छे, इनको मालूमात है, मालूम उनके सब जाके हज़रत मैं परेशान हाल हूँ, ज़रा मेरी तरफ ना निगाह डालिए। वो बेवकूफ़ 5 अंगूठियाँ पहनने वाला, उसको शरीयत नहीं मालूम, तरीक़त नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं मालूम, हम हज़रत बना के उसको आप हमारी तरफ ज़रा रहनुमाई करो। अरे सुन्नत मेरे नबी की एक अंगूठी पहने थे, उस सुन्नत पर अमल करोगे तो आपके लिए फलाई है। ये तो बेवकूफ़ी है आपकी। कैसी अजीब मखलूक हो गई, कैसे हमारी अक्ल कहाँ जा रही समझ में नहीं आ रहा। शरीयत को क्यों नहीं समझ रहे हम, शरीयत को क्यों नहीं जान रहे हम, क्या बचा है, समझने की ज़रूरत है ना भाई। अब आइए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अब आखिरी बात, और क्या हराम है मर्द के लिए, अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ मैं। आइए, तो ये हम बिल्कुल हराम काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हराम काम कर रहे हैं। बाप बेटे को नहीं रोक रहा, बेटा तू सोना क्यों पहन रहा, नहीं रोक, नौशाद जायज़ है, पहनने दो। उन्हें पहन के फिरता, कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, पहनो पहन। अब आइए, इसी तरह नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन लुब्सिल हरीर, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्दों के लिए रेशम पहनने को हराम करार दिया। रेशम का कपड़ा जो मर्द होता है उसके लिए हराम, औरत के लिए हलाल है। रेशम कीमती होता है, रेशम क्या होता है, बहुत कीमती होता है। मर्द के लिए हराम और औरत के लिए हलाल। हाँ याद रख लीजिए आप, अगर चांदी सोने की, चांदी और सोना कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दांत फूटा हुआ है, दांत के लिए चांदी का भी उठा सकते हैं, सोने का भी उठा सकते हैं। नाक टूट गई है तो चांदी की भी नाक बिठा सकते हैं, सोने की भी बिठा सकते हैं। ये शरीयत में जो चीज़ें जायज़ है आपको बता रहा हूँ, जायज़ है। रेशम, आप जंग के मौके पर आप रेशम पहन सकते हैं, मर्द आदमी के लिए। जुएँ सर में भर गई है, रेशम पहन सकते हैं आप। या रेशम का कुछ हिस्सा, आप इतना हिस्सा यहाँ बॉर्डर के तौर पर आप रेशम इस्तेमाल कर रहे हैं, या सामने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आपके लिए जायज़ है। क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का एक जुब्बा था, तयाली सी जुब्बा था, उस पर जो है रेशम से बना हुआ था। आप साइड यहाँ पर आस्तीन पर और जुब्बे पर थोड़े से जो है रेशम के बुने हुए थे, जायज़ है आपके लिए इतना। बटन रेशम के जायज़ है, बटन के इतने। तो ये जो चीज़ें हलाल हैं उसको जाने हम, हराम चीज़ों को जाने, हमको पता ही नहीं। रेशम बहुत कीमती होता है। बात, एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, कौन नहीं जानता, मुहद्दिस दक्कन सैयदना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह क्या समझाते हैं, किस तरह हराम व हलाल को समझाते हैं। वाक़यतन क़ुरबान जाए उनकी तफ़हीम पर, उनके अंदाज़ पर। माशाअल्लाह हर अदना व आला पढ़ा लिखा, अदना भी जानता है, आला भी जानता है उनके मज़मून और मफ़हूम को। अपनी किताब में एक अच्छी बात लिखी है रेशम के मुताल्लिक़। रेशम, हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह गुज़रा जिसका नाम शाहजहाँ, उन्हीं के औलाद से जो है बाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बने शाहजहाँ। बादशाहों को दौलत की क्या कमी होती है, सोना क्या कम है, चांदी क्या कम है, रेशम क्या कम है। अब एक से एक लिबास आ गए, उम्दा लिबास पहनना है तो रेशम पहनना पड़ेगा, उस ज़माने का उम्दा लिबास पहनना है तो रेशम पहनना पड़ेगा। अब उस रेशम को बादशाह, चूँकि शाहजहाँ पढ़ा लिखा था, शरीयत से वाकिफ़ था, शाहजहाँ जानता था हराम हलाल सारी चीज़ों को जानता था। वो जब जानता था तो अब वो रेशम पहनने की दिल में आरजू पैदा हो गई, तो उसने क्या किया, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितने मुफ्तियान किराम है सबके पास फतवा भिजाया, रेशम हलाल है या हराम है, फतवा भिजा दिया। अब हलाल बोलते अपने को पहनने के लिए मौका मिल जाता। अब
मिजाज बादशाह के मिजाज के ख़िलाफ़ गया तो बादशाह सज़ा देता। सो मुफ्तियों को मालूम भी है, कहाँ जेल में डाल देता, कहाँ कैद में डाल देता, बल्कि मालूम है। बाज़ मुफ्तियाँ तो बोले भाई अपनी जान बचाने के लिए चलो एक रास्ता इख्तियार कर लो, ये इज़्तिरारी सूरत है, बोले हलाल है, बल्कि बोल दो, बल्कि बिजा हलाल है, रेशम मर्द के लिए हलाल है लिख दिया उन्होंने। बाज़ों ने ये देखा कि भाई एक हराम चीज़ को हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है, मशहूर हदीस है, इजमा है, अगर हम उसको हलाल का फतवा देंगे तो गोया हम इस्लाम से खारिज हो गए, मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे। उन्होंने बोला खामोशी इख्तियार करो, बेहतर है, जान भी बच जाएगी और दूसरा जो है कहीं को अपने शरीयत से हट जाना। बाज़ खामोशी इख्तियार किए, बाज़ हलाल का फतवा दे दिया। अब यही चीज़, ये फतवा उस ज़माने के बड़े बुज़ुर्ग मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। नूरुल अनवार जिनकी किताब अक्सर मदारिस में पढ़ाई जाती है, उनके पास आया, लेटर आया, फतवा दे दो। बोले तो उन्होंने बोले फतवा नहीं देता मैं ऐसा, अगर मैं फतवा दूंगा तो सीधा बादशाह के पास पहुंच जाएगा, हराम का फतवा दूंगा तो फाड़ के फेंकेगा, मिल जाके जो है कैद खाने में डाल देगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा हराम वाला, मस्त मज़े में पहन लेते फिरेंगा। ऐसा नहीं होता। बोले उन्होंने तो दूसरे मुफ्तियाँ तो हलाल का फतवा दे दिए, मैं दिया हूँ तो मेरा कोई एतबार नहीं, फाड़ के फेंक देगा। उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं फतवा दूंगा, दिल्ली की जामे मस्जिद में आके फतवा दूंगा, जिसके अंदर हज़ारों लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने आते हैं, सबके सामने फतवा दूंगा। बोले सबके सामने फतवा दूंगा। तो इंतज़ार करते रहे, जुमा में सब आ गए। जुमा में सब आने के बाद आपने जो फतवा दिया सुन लीजिए। जो अल्लाह वाले होते हैं अपनी जान की परवाह नहीं करते, शरीयत की हिफाजत के लिए, शरीयत की कानून की हिफाजत के लिए जान की परवाह नहीं करते। उन्होंने ये फतवा दिया, जो फतवा तलब किया, जो फतवा तलब किया, बादशाह ने फतवा तलब किया जानने के बावजूद, ये जानता है हराम है, जो फतवा तलब किया और जो हलाल है बोल के फतवा दिया है, वो दोनों के दोनों काफिर हैं। बोले मुसलमान ही नहीं, दोनों के दोनों काफिर हैं। हलाल को हराम करते हो, मेरे नबी ने जिसको हराम करार दिया, मेरे रब ने जिसे हराम करार दिया, उसको तुम हलाल कर, हराम यानी हराम को हलाल कैसे बना सकते हो तुम? सब काफिर हैं। यानी गोया आप झुटला रहे हैं, एक शरीयत का कानून झुटला रहे, काफिर बन गए। पहन लेना गुनाह है, याद रख लो। अगर कोई रेशम पहन लिया गुनाह कर रहा है, गुनाह कबीरा कर रहा है, मगर उसको जानने के बावजूद ये हराम है, लेकिन शरीयत ने इसको जायज़ है करार दिए, तो आप गोया जो है काफिर बन जाते। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं बोलूँ, नमाज पढ़ना शरीयत में है कि नहीं? बोले आप है कि नहीं? बोले काफिर बन जाते। नहीं पढ़ना गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अब इसी तरह बोले शराब पीना जायज़ है, बोल रहा काफिर बन जाते। शायद जानने के बावजूद, आप जानते हैं शराब पीना हराम है, उसके बावजूद हलाल बोल रहे हैं, तो आप काफिर बन गए। पी रहे हैं गुनाहगार होते, पीते हैं गुनाहगार। पीना हराम काम करना गुनाह होगा, लेकिन कोई हराम को हलाल बनाना ये कुफ्र हो जाता है। यह कायदा याद रख लो। अब उसके बाद क्या हुआ, मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बोले, और उसके आगे लिखते हैं, जब इन्होंने फतवा दे दिया, ये अल्लाह वाले अब डरते थोड़ी, फतवा तो दे दिया, देने को दे दिए। इन्होंने घर गए, घर जाते ही जो है फ़ौरन मुरीदीन मुतक़ीदीन बोले हज़रत यहाँ से निकल जाओ आप। बादशाह को मालूम हो गया, फ़ौज भिजा रहे, फ़ौज भिजा के आपको गिरफ़्तार करने वाले हैं। बस अब अभी गिरफ़्तार करने के लिए आ रही कौम, आप निकल जाओ। न बोले नहीं निकलता नहीं। क्यों? मुझे डर काहे का? नहीं, वो हथियार के साथ आ रहे हैं, तलवारों के साथ आ रहे हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे। आपके पास तलवार और हथियार कुछ भी नहीं है, छुरी भी नहीं है आपके पास। आप कैसा दिफा करेंगे उनका मुकाबला कैसे करें? नहीं मैं करूँगा। आपके पास कोई हथियार नहीं, मेरे पास भी हथियार है। बोले उनके पास हथियार है तो मेरे पास भी हथियार है। अरे कहाँ हथियार है? कुछ भी नहीं है, ना फौज है, ना हथियार है, ना तलवार है, कैसे करेंगे? अरे उन्होंने ज़ाहिरी हथियार है, मेरा बातिन का हथियार मेरे नबी ने फरमाया है, मैं अपना हथियार पहन के हूँ। ज़रा आने दो, दोनों का मुकाबला होगा, कौन जीतते हैं देखो। बोले अब इन्हों जो है फौज निकली है, फौज बादशाह के हुक्म से निकली है। अब जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब
गिरफ्तार करने के लिए रस्सियों की ज़रूरत या बेड़ियों की ज़रूरत होती है, तलवारों की ज़रूरत होती है। लामुआला एक आदमी नहीं है ये, इनकी मुरीदीन मोतक़ीदीन कम से कम दिफा करेंगे तो पकड़ने में ज़रा दुश्वारी होगी। एक साथ अकेले नहीं आ रही पुलिस, कई लोग आ रहे इन अकेले। एक मुरीद पूछ लिया आपके पास, हज़रत मुझे डर हो रहा, हज़रत आप यहाँ से निकल जाइए, कहीं ना कहीं छुप जाइए, कहीं ना कहीं पता नहीं लगा, आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं। अरे कहने लगे मैं भी हथियार के साथ हूँ बेटा, मैं भी हथियार पहना हूँ। कहाँ है हज़रत, कहाँ है हथियार आपके पास, दिखाई नहीं दे रहा। मेरे आका ने फरमाया मैं मेरे आका का हथियार पहना हुआ हूँ, जा वज़ू के लिए पानी लिया। आका ने फरमाया अल वज़ू सिलाहुल मोमिन, वज़ू मोमिन का हथियार है। अब मैं वज़ू करके बैठा हुआ हूँ, देखेंगे उनका हथियार काम में आता है, मेरा काम में आता है। क्या फरमाया हुजूर, अल वज़ू सिलाहुल मोमिन, वज़ू मोमिन का हथियार है। अब हथियार पहन के बैठे हुए उधर से निकलने के बाद वो बादशाह के दिल में डर पैदा होने लगा खुद ब खुद। बादशाह और जो मुतक़ीदीन थे बादशाह के आके बोले हज़रत वो फतवा दिया कोई बात नहीं है हुजूर, बस सरकार वो अल्लाह वाले को पकड़ लेंगे, आपकी हुकूमत चले जाएंगे, बेहतर है बुला लो। बोलते हैं बादशाह पहले डर पैदा हो रहा था, बादशाह वाला फ़ौरन वापस कर लो, बोले वो फ़ौरन वापस आ गई सारी की सारी कौम। तो मेरे भाई असल में बात आपको ये बताना है, देखो बुनियादी बात, हराम को हराम जानो, हलाल को हलाल समझो, यही शरीयत है। और ख़ास कर हमारे पास झींगे पर टूट मर पड़ के खा रहे, उससे अच्छी ग़िज़ाएँ आपको बकरी का गोश्त बेहतरीन है, दीगर एक से एक डिश माशाल्लाह हैदराबाद में मीठा ये सब है। वो झींगे के पीछे पड़ के जो है बिल्कुल अपने हराम, एक हराम का लुक़मा पेट में गया तो सुन लो आका फरमाते हैं 40 दिन की दुआ कबूल नहीं होती, 40 दिन की इबादत, हराम का एक लुक़मा। अब हराम डाल ले रहे, फिर दुआ मांग रहे अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, कहाँ से होती? अब जब एक चीज़ को हराम भी समझ रहे फिर पेट में डाल दे रहे, कहाँ से दुआ कबूल होती मेरे भाई? ये चीज़ें इसलिए बयान किया हूँ, आप खुद जान रहे हैं, देख रहे हैं। आप इसके अंदर जितने बैठे हर एक फ़र्द से पूछो क्या हमारे शाम में झींगे की डिश आ रही नहीं आ रही है? हाँ, आ रही, खा रहे नहीं कर रहे। पहले क्या इतना एहतमाम होता था, अब आम हो रहा नहीं हो रहा, कितना आम हो रहा है देखो। इसको रोको, अगर नहीं रोकेंगे तो हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा मेरे भाइयों, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान, खसारे में हम चले जाएंगे। अब ख़ास कर यहाँ से वो जमजम ढाबा, फलां ढाबा में पहले के पहले ऑर्डर देना, ज़रा झींगे बेहतरीन मंगा के रखो। क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं, ज़रा गौर करो। झींगे खा रहे, हनफीउल मसलक याद रखो क्या हमारे लिए बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। ये चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश किया हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा सफ़र का महीना है, आज ही से शुरू हो गया। आज की पहली तारीख़ थी, आज 1 तारीख़, आज 2 है नहीं, अच्छा जुम्मा के दिन जो है 30 थी, हफ्ते को 1, आज 2 तारीख़ है। आज 2 तारीख़ है सफ़र की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा 13 सफ़र को आ रहे नहीं, 10 सफ़र रहती शायद। इंशाअल्लाह सफ़र के मुताल्लिक़, सफ़र क्या है, महीना कैसा है, कैसा करना चाहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसको आज वो भी हमारे पास, उसके अंदर भी अक़ीदे को समझना है। हम अपने अक़ीदे को सही करें, अपने अमाल को सही करें तो हमारे लिए फ़ायदा, वरना नहीं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश किया हूँ। आइए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लिम। मौला करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे ख़ताओं को बख्श दे। मौला है अल्लाह हमारी ज़ुबानों में सर पैदा फरमा, हलाल व हराम में तमीज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर हराम से हमारी हिफाजत फरमा, शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा, अजिन्ना के शुरू से हमारी हिफाजत फरमा, जादूगरों की जादूगरी से हमारी हिफाजत फरमा, हासिदीन के हसद से हमारी हिफाजत फरमा, मुसलमानों को मुत्तहिद मुत्तफ़िक़ बना दे। मौला इस्लाम को ग़लबा अता फरमा, इस्लाम को ग़लबा अता फरमा, मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।